नाम? हमारा नाम रघुनाथ पांडे है। हम श्री चेतगंज रामलीला समिति के व्यास श्री लालजी पांडे के सुपुत्र हैं और अब मेरा भी पोस्टिंग व्यास पे है और एक्चुअली हम पंडा समाज के सदस्य हैं। और ये आज की जो घटनाएं जो हुई हैं, ये समझ लीजिए बहुत बुरी शर्मिंदगी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो हम लोग के साथ जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ये दुर्व्यवहार हो रही है, इस पे नियंत्रण रखें। क्योंकि आज ये दो हैं सदस्य, श्री ब्राह्मण जोशी ब्राह्मण संघ के ये सदस्य हैं पंडा समाज के, जो यही दो व्यक्ति को आज एसडीएम साहब ने, शंभू शरण जी ने लात के साथ, थप्पड़ के साथ और गाली के साथ इनको जो है इनके साथ ऐसी घटनाएं किए हैं, दुर्व्यवहार किए हैं। मामला यह है सर कि जो पंडा का देन है, पंडा समाज जो है अपने नियमित रूप से सही कार्य करती है। आज पंडा समाज का देन है, जो टिकट जो बिकती है वो डायरेक्ट यात्री को ले जाकर पहले टिकट दिलाते हैं और उनके साथ उनका नियम जो होता है, कोई शास्त्री जाने को तैयार नहीं होता है। जो पंडा समाज टिकट कटा कर भी और उनसे कोई मांग नहीं करती है और उनको ले जा कर के और मंदिर में दर्शन पूजा कराने के बाद जो श्रद्धा भाव से जो देते हैं उसको जो है प्राप्त किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर शास्त्री जी जो है, शास्त्री जो फोन हम लोग के कार्ड पे फोन अलाउ नहीं करते, इसलिए कि अगर फोन अलाउ होगा तो हम लोग का सारा पोल पत्रा खुल जाएगा पंडा समाज से। इसलिए हम लोग के साथ ऐसा कर्म किया जाता है। यहाँ पर शास्त्री जाता है डायरेक्ट मोबाइल ले जाता है और झूठ बोलता है कि ये एसडीएम साहब ने आर्डर दिया है, कि उनके फैमिली है और उनके साथ जो है डीआईजी साहब की फैमिली है, पुलिस और सब प्रोटोकॉल जितना भी है सब झूठ बोल के सब रिश्तेदार हाँ रजिस्टर्ड पंडा है। मोबाइल हम लोग को नहीं अलाउ कर रहे हैं। हम लोग इनसे, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी बहुत आग्रह किए, बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि सारा जानकारी उनको मिल जाएगा, सारा पोल पट्टी खुल जाएगी कि ये लोग क्या करते हैं मंदिर के अंदर। हम गुहार इन लोग से बहुत, हमारे अध्यक्ष जी और हमारी समाज जाती है। अभी भी आज की जो मैटर हुई है, अगर हम लोग जाने का अंदर गए, जाने के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ डीआईजी साहब और भी लोग थे, उनको फोन आदेश आ गया कि इन लोगों को मत भेजिएगा, गिने चुने 5 लोग को भेजिए, जिनसे इन लोग गए थे। इन लोग को बस सराहना देते हैं कि नहीं आप लोग का काम सब होगा, ये होगा। एसडीएम साहब, मुख्य कार्यपालक साहब सराहना देते हैं, खाली होता कुछ नहीं है। हम लोग के साथ जो होता है वो अत्याचार होता है। और जितने हमारे समाज में जो समाज के भाई बंधु, हमारे स्वजातु बंधु हैं, उनके साथ न्याय नहीं अन्याय करते हैं। मैं जगदीश पांडे जोशी ब्राह्मण संघ का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। क्या मामला था गुरुजी? श्रीमान जी, एसडीएम द्वारा आए दिन अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम लोग बार बार आग्रह करने के, समझाने के बावजूद भी एसडीएम साहब को समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल में मेरे संग ही अत्याचार हुआ, तो एसडीएम साहब के रिश्तेदार आए थे और उन्होंने एक पुलिस कर्मचारी को कहा कि आपने ड्यूटी करिए, मैं समझता हूँ, और मुझे बाहर खड़ा कर दिए। आधी घंटा खड़ा रहने के बाद मैं देखा कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो मैं चला गया। आए दिन हमारे समाज के, आज क्या मामला हुआ? आज ये बात है कि हमारे समाज के 3 व्यक्तियों को चप्पल लाते मारे हैं एसडीएम महोदय ने। शंभू शरण शर्मा जी ने मतलब घोर अपराध कर रहे हैं, जो कि मारने की राइट नहीं बनती है। अगर गुनाह है, अपराध है, तो जेल भेज दे, ये गलत बात है। और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से मंदिर में काबिज हैं, यहाँ पे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को कोई वरीयता नहीं मिल रहा है, न कोई लाइन दिया जा रहा है और न कोई रास्ता दिया जा रहा है। वहीं पे हेल्प डेस्क से प्रमाणीगण अंधाधुंध जजमानी के कार्य कर रहे हैं, जो कि मेरी कार्य को वो छीन करके वो खुद कर रहे हैं। जी सर।
एसडीएम साहब इस तरह जो है आज विश्वनाथ मंदिर के जो एसडीएम हैं शंभू शरण जी ने हमारे पंडा समाज के 3 पंडे को मारे हैं। मामला ये था, वो बैठा हुआ था यात्री, उसका लाइन में लगा हुआ था, उसने टिकट कटाया हुआ था 300-250 रुपए का टिकट कटा करके। वो अपने यात्री लाइन में लगा कर, तो पंडा लाइन में खड़ा नहीं रहेगा। वो यात्री बोला बाबूजी आप धीरे धीरे आइए, हम वहाँ बैठे मिलेंगे। और वहाँ पे जो है यहाँ पे यही होता है हम पंडा समाज के जो ब्राह्मण लोग हैं बदलाव हो। हमारी मांग ये है जो हमको रास्ता दिया जाए या हम लोग को उठा कर बंद कर दिया जाए। अच्छा, हम लोग के साथ शास्त्री को भी बंद किया जाए। हम लोग जो है हमारी मांग यही विश्वनाथ मंदिर से है, हमको कुछ व्यवस्था दिया जाए। ब्राह्मण संघ का वरिष्ठ सदस्य हूँ और विश्वनाथ मंदिर द्वारा हम लोग को एक परिचय पत्र जारी किया जाता है। ये आज से नहीं, जब से मंदिर अधिग्रहण हुआ, रामाकांत मिश्रा प्रथम अधिकारी हैं, तब से पंडा समाज को ये परिचय पत्र शुरू हुआ। ये परिचय पत्र जिसको मिला है उसके साथ भी दुर्व्यवहार होता है। मंदिर के अंदर कर्मचारी जो नियुक्त हैं हमारे जजमानों के सामने हमसे अपमानित शब्द से प्रयोग करते हैं। कोई कर्मचारी बसौटा से मारने की धमकी देता है, कोई सिर फोड़ने की धमकी देता है, कोई मंदिर से भगाने की धमकी देता है। आए दिन हम लोग इस प्रताड़ना से झेलते हैं। तो हमारी मांग है माननीय योगी जी से और प्रधानमंत्री हमारे सांसद हैं, हम लोग तो अपने सांसद को खोज रहे हैं कि हमारे सांसद कहाँ हैं जो कि हम लोग की सुनवाई को सुने कि पंडा समाज उनका वोटर है, पंडा समाज उनके चुनाव में तन मन धन से खड़ा होता है, गली गली जाके माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, योगी जी के लिए वोट मांगता है। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कि हमको वरीयता नहीं मिलती है। वरीयता किसी अन्य प्रदेश से आए हुए ब्राह्मणों को मिल रहा है जो विश्वनाथ मंदिर प्रशासन से साठगांठ है। जो विश्वनाथ मंदिर से जितने भी हेल्प डेस्क है उनका साठगांठ है। हमारी जीविका को आघात किया जा रहा है। हम लोग अपनी मांग को अपने सांसद तक पहुंचाने की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं ताकि हमारे सांसद तक हमारी आवाज को जाए और हमारे साथ न्याय हो। हमारे साथ आज ही नहीं, प्रतिदिन दुर्व्यवहार होता है। ये आज की, चुप रहिए, ये आज की बात नहीं है। 365 दिन है तो 365 दिन ही पंडा समाज के यहाँ पे दुर्व्यवहार होता है। इसलिए 365 इसलिए नहीं उठाते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोग अपने सरकार के विपक्ष नहीं जाते। योगी मोदी जी जिंदाबाद, लेकिन मंदिर प्रशासन जो पंडा समाज के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और पंडा समाज के जीविका पे जो आघात कर रहा है, पंडा समाज कतई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने सांसद तक इस आवाज को मीडिया के माध्यम से पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। पंडा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ऐसे अधिकारी को यहाँ से तत्काल माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से सविनय निवेदन है कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से तत्काल प्रभावित करें और पंडा समाज को एक रास्ता दें ताकि पंडा समाज अपने दूर दराज से आए हुए यात्रियों को दर्शन करा सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार नहीं, प्रतिदिन हम लोग जाते हैं। हम लोगों को केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है कि आप लोग मंदिर का जो है व्यवस्था देखिए, आप लोग सहयोग करिए। जिसके पास 50,000 सिपाही दरोगा कांस्टेबल हैं उनकी सुरक्षा क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग अगर 4 यात्री को आगे भी बढ़ाएंगे तो एक सिपाही आके तुरंत डांट देगा, है क्यों लगा रहे हो? मतलब कि होम भी करें और मेरा हाथ भी जरे। हम लोग तो प्रतिदिन जाते आते रहते हैं अधिकारियों के पास। आगे आपके माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने वाराणसी के सांसद जी तक आवाज़ पहुंचाने का काम कर रहे हैं ताकि हमारे आवाज़ को सुने। हमारे परिवार का यही वहन एकमात्र साधन है कि अपने जजमान को दर्शन पूजन करा के, काशी यात्रा करा के जो दक्षिणा प्राप्त होता है अपने परिवार का हम लोग वहन करते हैं। राजकमल पांडे मेरा नाम है और हमारे साथ 4 यात्री थे।
उनका हम टिकट कटवा कर 4 लोग को उनका टिकट वाली लाइन में हम खड़ा करा दिए। उसी ये तो करीब 1:30 बजे की बात है, आज 1:30 बजे की बात है। तो मैं 4 लोग को टिकट कटवा के यात्री को मैं लाइन में लगा दिया। 2 से 2.5 घंटा लगेगा उस लाइन में टिकट वाले में। तो हम बोले आप दर्शन कर आइए और हम कॉरिडोर में जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पर बैठे रहेंगे, फिर मैं आपको लेकर चलूँगा जहाँ से मैं आपको लेकर आया हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पंडित जी आप बैठे रहिएगा। तो हम उस सीढ़ी पर बैठे थे कॉरिडोर मैदान में जहाँ सब यात्री बैठते हैं, उस जगह साइड में बैठे थे। एसडीएम साहब आए अपने साथ, तो उनके साथ में थे, बोले कि ये कौन है, ये पंडा, इसको पकड़ो। गार्ड साहब ने पकड़ा, हमको ले गए ऑफिस में बैठा दिए, हम बैठे थे। फिर एसडीएम साहब आए तो बोले तुम कौन हो? हम कहा सर हमारे साथ 4 यात्री थे, उनको हम दर्शन कराएं और यात्री को लाइन में लगा कर हम साइड में बैठे थे। कहा तुम कौन हो? पंडा होते हो? तुम्हारा क्या पावर है? 1 लाख चला के हमको मारे हैं इस जगह पैर पर। तो हम उनसे कहे सर हम क्या गलती किए? तो हमको गाली दिए शंभू शर्मा, ये जो कार्यपालक है, तो उन्होंने हमारे साथ ये व्यवहार किया और हमसे पहले इनके ऊपर भी ये हाथ छोड़ चुके हैं। शंभू शर्मा एसडीएम साहब हैं। संजय पांडे लातारा। कस के बोलो। हमारे नाम संजय पांडे लातारा नहीं बस्ती। कस के बोलो। संजय पांडे लातारा नहीं बस्ती। मैंने टिकट वाली लाइन में यात्री को लगाकर 5 लोग को लाइन में लगाकर कॉरिडोर में बैठे थे, ऊपर शंकरा चौक के ऊपर में बैठे थे। तो एजेंट साहब ने आया, हमें गार्ड को भेजा, गार्ड ने पकड़ा मुझे और ऑफिस में लेकर गए। वहाँ पर जाने के बाद हमको हमारे साथ बुधवार के हमको मारे। कैमरा घुमा दीजिए, कैमरा घुमाइए। जो हकीकत है, हकीकत।